हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अर्बन एरिया। अर्बन एरिया से आप क्या समझते हो? तो एन अर्बन एरिया इज रिगार्डेड एज विच इज अ टाउन और सिटी। जो टाउन हो या सिटी हो वो क्या कहलाता है? अर्बन एरिया। मेंशन एनी टू सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो मुख्य सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य फीचर्स आपको बताने, विशेषताएं इसकी। तो जो ये एक्ट है गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, कि ये एक्ट क्या करता है कि संवैधानिक स्टेटस देता है अर्बन लोकल बॉडीज को। द एक्ट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, कि एक्ट प्रोवाइड करता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज का। और एक फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर फॉर म्यूनिसिपैलिटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब, कि एक फिक्स टेन्योर प्रिस्क्राइब है नगर निगम के लिए, वो 5 साल का है। और 33% ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन अंडर ईच कैटेगरी ऑफ SC ST बैकवर्ड क्लास, कि 33% जो सीट है वो रिजर्व होनी चाहिए औरतों के लिए हर एक कैटेगरी में, SC ST हो या बैकवर्ड क्लास हो। हाउ इज ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप, किस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम को सेट किया जाता है? सेटअप, द सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड अबव, वो जो शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, कैन हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे नगर निगम हो सकता है। इट इज सेटअप अंडर अ स्पेशल स्टेट्यूट, एक स्पेशल स्टेट्यूट मतलब कानून के हिसाब से, पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा पारित किया जाता है। तो स्पेशल स्टेट्यूट में जो है के अंडर में इसको जो है सेटअप किया जाता है। हु इज नोन एज द मेयर, मेयर कौन होता है? तो मेयर इज सेलेक्टेड बाय काउंसिलर्स एंड एल्डरमैन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। तो मेयर को चुना जाता है काउंसिलर्स और एल्डरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेयर। मेन जो फंक्शन है मेयर का वो ये है कि प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो निगम की जो भी मीटिंग्स होंगी ना उसमें अध्यक्षता करेगा। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स, तो अध्यक्षता करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर वार्ड्स इन अ म्यूनिसिपल एरिया। वार्ड क्या होता है म्यूनिसिपल एरिया में? तो वार्ड इज लोकल अथॉरिटी एरिया, एक लोकल जो है कि लोकल को कहते हैं स्थानीय, और अथॉरिटी को कहते हैं प्राधिकारी। एक लोकल प्राधिकारी एरिया यानी क्षेत्र होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी यूज्ड फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र होता है जिसको चुनाव के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ चुनाव होता है वो क्षेत्र। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कितना टेन्योर होता है म्यूनिसिपल नगर निगम के ऑफिस कार्य का? तो वो हम लोगों ने देखा था कि 74th अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन में ही, कि तकरीबन 5 साल का। अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, एक फिक्स टेन्योर है 5 ईयर्स का, हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये प्रावधान है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इट कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये डिसॉल्व यानी कि इसका अंत हो सकता है, इसका अंत हो सकता है अपना पीरियड यानी 5 साल का कार्यकाल खत्म करने से पहले भी, अगर गवर्नर ऑफ स्टेट जो है कि करना चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के एडवाइस पे, उनकी सलाह पे। हाउएवर द इलेक्शन फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, और किसी भी तरह से जो इलेक्शन है नगर निगम का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सपायरी से पहले, उसके टर्म के एक्सपायरी से पहले। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अंत होने के केस में, द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो अगर डिसोल्यूट हो रहा है, अंत हो रहा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, गिव रीजन, कि पहला सिटीजन किसको कहा गया है? शहर का, सिटी का, गिव रीजन। तो द मेयर इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी बिकॉज ही इज वन हु रिप्रेजेंट द सिटी एट वेरियस सेरेमनीज एंड रिसीव फॉरेन गेस्ट कमिंग टू विजिट द सिटी, कि ये जो मेयर है, मेयर ही क्या है आपका
जो है कि फर्स्ट सिटीजन है उसको माना जाता है, क्योंकि ये वही है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे शहर को अलग अलग सेरेमनीज वगैरह के टाइम में, और बाहर के गेस्ट वगैरह को यही रिसीव करता है जो वो विजिट करने आते हैं। नेम वन कंपल्सरी एंड वन ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कंपल्सरी फंक्शन कौन से हैं और आपके ऑप्शनल कौन से? कंपल्सरी फंक्शन में है कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर सीवेज डिस्पोजल, कि प्रोवाइड प्रावधान रखना किसका? इलेक्ट्रिसिटी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सीवेज डिस्पोजल का। और ऑप्शनल में है पब्लिक हाउसिंग थ्रू हाउसिंग बोर्ड और अदर बॉडीज। तो पब्लिक हाउसिंग वगैरह ये सब क्या है? ऑप्शनल फंक्शन है। व्हाट इज नोन एज म्यूनिसिपल कमेटी? अब ये म्यूनिसिपल कमेटी क्या होती है? कमेटी का मतलब होता है समिति, है ना? तो ये जो नगर समिति है ये क्या है? तो नगर समिति इज सेटअप फॉर स्मॉलर टाउन्स विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 3 lakhs। ये जो म्यूनिसिपल कमेटी है, यानी कि आपका नगर समिति है, इसको बनाया जाता है छोटे टाउन्स के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से लेके 3 लाख तक है। हु इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कमिटी? यानी कि ये जो नगर समिति है इसका हेड कौन होगा? तो चेयरपर्सन जो है वही इसका हेड होगा। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिटी? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्य कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? कार्यपालक, जो कार्य का पालन करवाता है, ऑफिसर, अधिकारी म्यूनिसिपल कमेटी का, यानी कि आपके नगर समिति का कौन होगा? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एन अपॉइंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन होगा? अपॉइंटी होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कम्युनिटी कमेटी। तो वो देखभाल करेगा, वो प्रशासनिक तौर पे प्रशासनिक विंग को देखेगा जो है नगर समिति के। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के संदर्भ में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं। अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट इट्स कंपोजिशन। तो आपको इसका क्या बताना है? कंपोजिशन बताना है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्राइजेज द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है देखते हैं। पहला है कि जनरल काउंसिल फॉर्म्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिलर। अब यहाँ पे जो है कि जनरल काउंसिल जो होता है यहाँ पे, यानी कि सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल का मतलब होता है ये फॉर्म होता है किसका? इलेक्टेड मेंबर्स का, जिनको कि म्यूनिसिपल काउंसिलर भी कहते हैं, यानी कि ये जो है कि नगर सभासद भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है मेयर है, इट इज सिलेक्टेड बाय काउंसिलर एंड एल्डरमैन, कि जो सभासद है उसको काउंसिलर और एल्डरमैन के द्वारा चुना जाता है। द स्टैंडिंग कमेटी, और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये समय समय पे कमेटी गठित की जाती है। ये इंक्लूड करती है मेंबर जनरल काउंसिल के, सामान्य परिषद के, ठीक है, और जो कि आए रहते हैं कैसे? थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन से ये होते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर भी होता है और ये अपॉइंट होता है बाय गवर्नर यूजुअली फॉर 5 ईयर। तो ये कॉम्पोजिशन है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नगर निगम का। स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेयर। मेयर के फंक्शन बताने हैं आपको। मेन फंक्शन ऑफ द मेयर ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। तो मेन फंक्शन क्या है मेयर के? टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच मीटिंग। यानी कि अध्यक्षता तय करेगा ये निगम की जो भी बैठक होगी उसकी, और रेगुलेट करेगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, वो उस मीटिंग में जो कुछ भी हो वो जो है कि उसको रेगुलेट करना इसी का काम है। टू मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द मीटिंग। मीटिंग में डेकोरम और जो है कि अनुशासन जो है कि ये मेंटेन करेगा। To act as the channel of communication between the corporation and the state or the union government as the case may be। तो एक चैनल की तरह काम करेगा, लिंक भी कह सकते हो आप, कम्युनिकेशन का कॉर्पोरेशन और स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ ऐसा आता है तो। टू रिसीव फॉरेन डिग्नेटरीज विजिटिंग द सिटी। तो बाहर से अगर कोई जो है कि बड़े आ रहे हैं शहर में घूमने के लिए, तो ये उनको रिसीव भी करेगा। मेयर हैज एक्सेस टू ऑल पेपर एंड रिकॉर्ड
ऑफ द कॉरपोरेशन। सारा पेपर वगैरह रिकॉर्ड वगैरह जो है कि मेयर को एक्सेस होता है, वो जाओ चाहे देख सकता है, सब कुछ उसके अंडर में है। डिस्पाइट दिस पावर, इन पावर्स के बावजूद द मेयर इज मेयरली अ फिगर हेड इफ ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो मेयर जो है ना कि बस ऐसे ही फिगर हेड रहता है, कठपुतली रह जाता है अगर वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है पीपल से। ओनली अ डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर वुड हैव रियल पावर। एक डायरेक्टली जो है इलेक्टेड जो मेयर होगा, बस उसी के पास जो है रियल पावर रहेगी। स्टेट द फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब जो निगम है ना उसका आपको फंक्शन बताना है। तो ये दो तरह के फंक्शन से डील करता है आपका जो है कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डील विद टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल। कंपल्सरी जो करना ही है, ऑप्शनल किया तो ठीक है वरना कोई जुर्म नहीं है ना। कंपल्सरी फंक्शन में है प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सीवेज डिस्पोजल, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, मैनेजिंग द डिजास्टर, एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक। तो ये सब जो है ना बिजली वगैरह से लेके खंबा, पानी, ये सब जो है कि कंपलसरी फंक्शन है उसके, फ्लड वगैरह के टाइम में, अर्थक्वेक वगैरह के टाइम में जो है कि मैनेज करना। बाकी ऑप्शनल फंक्शन में है पब्लिक हाउसिंग है, पब्लिक पार्क वगैरह बनाना, म्यूजियम, लाइब्रेरी, चिल्ड्रन होम, ऑर्फेनेज, ये क्या बोलते हैं, अनाथालय वगैरह, ओल्ड एज होम, रेस्ट हाउस, फेयर्स है, और ब्यूटिफिकेशन जो है सिटी का, ये सब ऑप्शनल फंक्शन है। गिव द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नगर निगम में हर एक का जो रोल है वो आपको बताना है। पहला है कि जनरल काउंसिल ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये जो सामान्य परिषद है उसका रोल बताना है। द जनरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट सिटीजन रजिस्टर्ड एज द वोटर इन द म्यूनिसिपल एरिया। तो ये जो सामान्य आपका जो है कि जनरल काउंसिल सामान्य परिषद होता है आपका, इसमें मेंबर होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, एडल्ट सिटीजन के द्वारा, रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन म्यूनिसिपल। तो म्यूनिसिपल एरिया में ये लोग रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, इनको काउंसलर कहा जाता है। ठीक है, ये जो इलेक्टेड हैं वो काउंसलर हैं। द साइज ऑफ द काउंसिल डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब ये जो परिषद है ना इसमें कितने लोग होंगे, इसका साइज क्या होगा, ये जो है कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है शहर के। Seat would be reserved for SC/ST in proportional to their population and 1/3 of the total number of seat shall be reserved for women। कह रहा है कि जिस तरह से पॉपुलेशन होगा उसी अनुपात में, रेशियो में जो है सीट रिजर्व होंगी एससी के लिए, एसटी के लिए, और 1/3 जो होगा टोटल नंबर ऑफ सीट का वो रिजर्व होना चाहिए महिलाओं के लिए। इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर, और जो इलेक्टेड मेंबर है उनके लिए द काउंसिल हैज अ फ्यू एल्डरमैन, क्योंकि काउंसिल के पास कुछ फ्यू एल्डरमैन होते हैं। दे आर यूजुअली इलेक्टेड बाय काउंसिलर, और ये जो होते हैं इनको जो है काउंसिलर के द्वारा जो है चुना जाता है। काउंसिलर का मतलब क्या होता है आपका, काउंसिलर का मतलब आपका होता है सभासद की तरह ही होता है। ठीक है, काउंसिलर कौन है आपका, सभासद है। अब यहाँ पे द जनरल काउंसिल अपॉइंट मेनी अदर ऑफिशियल। तो जो जनरल काउंसिल होता है, सामान्य परिषद होता है, बहुत सारे ऑफिशियल को जो है कि वो अपॉइंट करता है, एक्सेप्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये नहीं अपॉइंट करता है जनरल काउंसिल यानी सामान्य परिषद। ये डील करता है विथ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन। यानी जो सामान्य परिषद है ये डील करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है और टैक्सेशन है। स्टैंडिंग कमेटी का क्या रोल है, तो जो ये इसका क्या रोल है कि जो जनरल काउंसिल है, सामान्य परिषद है, परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन थ्रू द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। दीज कमिटीज, ये जो कमिटी है, डील करती हैं विथ वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट, जैसे कि टैक्सेशन है, फाइनेंस है, प्रिपरेशन ऑफ बजट है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ है और एजुकेशन सर्विस। तो ये सारी चीजें जो है कि ये करते हैं, ये डील करते हैं इन सारी चीजों के साथ, प्लान करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए और वीकर सेक्शन के लिए। तो ये स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसका गठन ही जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए समय समय पे किया जाता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर, इसका क्या रोल है कि म्यूनिसिपल का जो कमिश्नर होता है ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर गिव्स नेसेसरी डायरेक्शन टू ऑल अदर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, की परिषद के अंदर, निगम के अंदर जो सारे बाकी ऑफिसर्स है ना उनको जो है नेसेसरी जरूरी डायरेक्शन वगैरह देता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल रूल, डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ कॉर्पोरेशन।
निगम के अंदर जो भी रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट होने हैं, लागू होने, जो डिसीजन लिए जाने हैं, जो नीतियां हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। ही टेक्स पार्ट इन मीटिंग एंड डिलीबरेशन, और ये देखो मीटिंग में पार्ट भी लेता है और विवेचना करता है किसका? सामान्य परिषद का। ही एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द काउंसिल, ये सेक्रेटरी होता है काउंसिल का, और मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ थिंग डिसाइडेड एट इट्स मीटिंग, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है जो कुछ भी डिसाइड हो रही है मीटिंग में। ही प्रिपेयर द बजट एस्टिमेट एंड प्लेसेस द सेम बिफोर द जनरल काउंसिल, ये बजट को प्रिपेयर करता, एस्टिमेट करता है और प्रिपेयर करता है और सामान्य परिषद के सामने रखता है प्रस्ताव। ही इज द कस्टडियन ऑफ ऑल रिकॉर्ड एंड पर्सनल फाइल ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर, कस्टडियन का मतलब होता है संरक्षक, तो ये संरक्षक होता है सारे रिकॉर्ड वगैरह का, पर्सनल फाइल का, जो भी स्टाफ मेंबर्स के हैं। With regard to the working of municipal corporation, answer the following question. Giving examples, कि examples के हिसाब से आपको बताना है, example देते हुए state how are compulsory function distinguished from optional function, ये जो compulsory function है ना, किस तरह से भिन्न होते हैं optional function से। तो देखो, from following we can better understand the difference between compulsory function and optional function। तो अब यहाँ पे देखो ना, दोनों अलग अलग लिख ही दिया है, कई पॉइंट्स के बीच में कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं कंपलसरी फंक्शन के और ऑप्शनल फंक्शन के, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले बात करते हैं कंपलसरी फंक्शन की, कि इट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, क्लीनिंग पब्लिक लेन्स, प्रिवेंटिंग द सेल ऑफ रॉटन फूड स्टफ एंड एडल्टेड मिल्क। तो ये जिम्मेदारी होती है कंपलसरी फंक्शन में, जिम्मेदारी है कि भाई मेंटेन करेंगे हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, पब्लिक वाली जो सड़कें वगैरह हैं उसको साफ सुथरा करवाना, और जो है कि खराब सड़े हुए फल फ्रूट जो है कि ना बिके, और जो दूध वगैरह है वो सब भी बेकार ना बिके। तो ये जिम्मेदारी है, ये कंपलसरी फंक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये भी कंपलसरी में है, प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बिजली डोमेस्टिक और कॉमर्शियल यूज के लिए, घरेलू के लिए भी और कॉमर्शियल यूज के लिए भी। एजुकेशन एंड स्पोर्ट, म्यूनिसिपैलिटीज इस्टेब्लिश करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, दे ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू यंग बॉय एंड गर्ल टू डेवलप देयर एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट। इसके अलावा पब्लिक वर्क में, द पब्लिक वर्क मेनली इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, शॉपिंग सेंटर एंड कम्युनिटी हॉल्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो म्यूनिसिपल बोर्ड मेंटेन करेगा एन अकाउंट ऑफ बर्थ एंड डेथ अपने शहर के अंदर। अब देख लेते हैं ऑप्शनल फंक्शन, तो पता चल जाएगा कि दोनों बी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शनल फंक्शन में देखो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लोकल अथॉरिटीज मैनेज कर सकती है बस सर्विस वगैरह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कल्चरल एक्टिविटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एस्टैब्लिश लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, कल्चरल एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, म्यूजिक एंड पेंटिंग आर ऑल्सो इनकरेज्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नगर निगम ये भी कर सकता है कि ड्रामा, म्यूजिक वगैरह और पेंटिंग को इनकरेज करे, और ये जो है इस्टेब्लिश करेंगे क्या? लाइब्रेरी और म्यूजियम भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन, तो जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेस फेयर, एग्जीबिशन एंड रेसलिंग इवेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में ऑल्सो भी प्रोवाइडेड। तो कॉर्पोरेशन चाहे तो ऑप्शनल फंक्शन है, चाहे तो क्या कर सकता है? मेले लगवा सकता है, एग्जीबिशन वगैरह लगवा सकता है, और रेसलिंग वगैरह का इवेंट, कुश्ती वगैरह का इवेंट करवा सकता है। वेलफेयर सर्विसेज, उद्धार वाले सर्विसेज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च फैमिली वेलफेयर स्कीम एंड टू अंडरटेक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। द कॉर्पोरेशन कैन लुक आफ्टर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू। तो अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे तो वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फैमिली वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाए और अंडरटेक करे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को, यानी कि गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम वगैरह। और कॉर्पोरेशन जो है कि देख सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एग्जिस्ट फॉर कैरिंग आउट दिस फंक्शन, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन फंक्शंस को कैरी करने के लिए? तो फॉर कैरिंग आउट द अबव फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दैट एग्जिस्ट इज नोन एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सारे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जो एग्जिस्ट करेगा इन सारे फंक्शन को करने के लिए, वो कौन है? वो आपका नगर निगम है। और नगर निगम में कौन कौन है? जनरल काउंसिल है, मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी है, और एक म्यूनिसिपल कमिश्नर है। अब आगे कह रहा है
कि हु इज म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है, हाउ इज ही अपॉइंटेड, और कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉरपोरेशन, कि ये मुख्य कार्यपालक होता है निगम का, और अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, यूजुअली 5 साल के लिए। विथ रिगार्ड टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्ड से आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कमेटी। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, एक नगर निगम है, एक नगर समिति है। समिति अलग है, निगम अलग है। तो हम बात करते हैं पहले नगर म्यूनिसिपल कमिश्नर की, ठीक है। जो आपका नगर निगम है, ये उस शहरों के लिए होता है जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो। इसका हेड होता है मेयर, और ये डील करता है विद द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली, और इट हैज मोर पावर एंड मोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। इसके पास ज्यादा पावर होते हैं नगर निगम के पास, और ज्यादा सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। और जबकि जो नगर समिति होती है, ये उसके लिए होती है जहां पे, उस जगह के लिए होती है जहां पॉपुलेशन 20,000 से 3 लाख तक की है। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, इसका हेड होता है आपका चेयर पर्सन, और ये डील करता है विद स्टेट गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी। 3 विंग्स कौन कौन से हैं नगर समिति के, तो एक है जनरल बॉडी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी, दूसरा चेयर पर्सन या प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है, और थर्ड होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जनरल बॉडी ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी, जो मेंबर्स हैं जनरल बॉडी के म्यूनिसिपल समिति में, आर कॉल्ड काउंसिलर। इनको क्या कहा जाता है, इनको काउंसिलर कहा जाता है। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम म्यूनिसिपल वार्ड, और इनको जो है कि म्यूनिसिपल वार्ड से इलेक्ट किया जाता है सभासद। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, कि कितने मेंबर्स होंगे ये किस पर डिपेंड करेगा कि शहर की कितनी पॉपुलेशन है। सेकेंड है चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। तो अ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर अमंग देमसेल्फ, कि उन्हीं मेंबर्स में से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इंजॉयज द वास्ट पावर, उसको बहुत सारा पावर है चेयरपर्सन को। हिज फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द मेयर, और इसका फंक्शन भी सेम होता है एक मेयर की तरह। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो ये अपॉइंट ही होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और यूजुअली बिलोंग करता है स्टेट सिविल सर्विसेज को। ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कम्युनिटी, तो ये देख रेख करता है जो प्रशासनिक विंग है म्यूनिसिपल कम्युनिटी का उसको। और जो जनरल बॉडी इज मेन बॉडी इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और जो जनरल बॉडी होती है ना वही मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, प्रशासनिक जो है कि काम करने वाली होती है, प्रशासनिक होती है। चेयरपर्सन लुक्स आफ्टर एवरी एक्टिविटी एंड द प्रोग्रामर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी। चेयरपर्सन क्या करता है कि वो हर एक एक्टिविटी देखता है ना, और प्रोग्राम वगैरह देखता है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को देखता है म्यूनिसिपल कमेटी का यानी कि नगर समिति का। व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल है जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। एज सच ही परफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, कि ऑलमोस्ट सारा का सारा फंक्शन जो लोकल गवर्नमेंट में है जिले के अंदर वो सब ये जो है परफॉर्म करता है। जिसमें आता है कलेक्शन रेवेन्यू का, मेंटेन करना और अपडेट करना लैंड रिकॉर्ड, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्लान ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि उसको ये देख रेख करना और एग्जीक्यूट करना सारे प्लान्स को जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का है। प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सप्रेशन डिसोल्यूशन होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो हैं रोल होते हैं डिप्टी कमिश्नर के एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।